चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको 100% अच्छी लगने वाली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी की वीडियो अगर आपने देखी होगी लास्ट 5-6 डेज से हम एक स्ट्रैटेजी को चेक कर रहे हैं जो कि दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी है। बहुत ही सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी है। सिर्फ आपको 2 लाइन ड्रॉ करना है, स्टार्टिंग 30 मिनट्स का हाई लो मार्क करना है और उसके बाद आपके चार्ट को 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद जैसे आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, कल की डेट में अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, कल थी 1 जुलाई की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे मैंने डाल दिया है वीडियो, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि 1 जुलाई को ये हमारा 30 मिनट्स का हाई लो था। ठीक है, ये वाली कैंडल हमारी 30 मिनट्स की थी, इसका हाई लो हमने मार्क किया था। और फिर जिस साइड भी ब्रेकअप मतलब ऊपर हुआ ब्रेक तो हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया था। नीचे साइड में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला था क्योंकि कोई भी कैंडल आप देख सकते हो 30 मिनट्स का लो ब्रेक नहीं की, तो यहाँ पे हमारा पुट साइड का ट्रेड नहीं बना था। बट कॉल साइड का आपने देखा था, हमें मॉर्निंग में एक ट्रेड मिला था जिसमें हमें लॉस हुआ था और उसके बाद हमें 2 ट्रेड और मिले थे जिसमें हमें प्रॉफिट हुए थे। ठीक है, तो अगर आपने स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम 30 पॉइंट का एसएल लेके चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 30 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं, यानी कि 1:1 का हम यहाँ पे एसएल और टारगेट लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कल की डेट में 2 टारगेट अचीव हुए और एक एसएल हिट हुआ, यानी ऑल ओवर देखेंगे तो 60 पॉइंट हमने बनाया और 30 पॉइंट का हमें लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कल की डेट में हमने 30 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, अब आज यहाँ पे देखेंगे कि आज की डेट में यानी 2 जुलाई की डेट में हमें कितने ट्रेड मिले और कितना प्रॉफिट हुआ, कितना टारगेट अचीव हुआ और कितना लॉस हुआ। ठीक है, अब कुछ लोगों का कहना होगा मार्केट तो अभी चल रही है क्योंकि अभी टाइम 2 भी नहीं बचे हैं, 2 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी उनकी स्ट्रैटेजी से दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी से 3 ट्रेड ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, और आपने अगर रूल रेगुलेशन की वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने 5 इंपॉर्टेंट रूल बताए हैं कि हमें क्या क्या रूल फॉलो करना है इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के टाइम पे। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि हमें 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं, चाहे कुछ भी हो। हमें बहुत सारे ट्रेड मिल रहे हैं एक दिन में, लेकिन हमें 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं, या तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा। 3 ट्रेड के बाद हमें 4th ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज की डेट में 3 ट्रेड बन गया है और मैंने आपको बताया था कि 1 वीक में इसे पेपर ट्रेड करूंगी, यानी 1 जुलाई से लेके यानी कल से मंडे टू फ्राइडे, यानी हम मंडे टू फ्राइडे पेपर ट्रेड करेंगे और हो सकेगा तो 1 वीक और ट्रेड करेंगे पेपर ट्रेड, यानी कि 1 वीक या तो फिर मैक्सिमम 2 वीक हम पेपर ट्रेड करेंगे। उसके बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट में हम क्लोज हो रहे हैं या लॉस में क्लोज हो रहे हैं, उस हिसाब से फिर हम एक्चुअल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। और चलिए चेक करते हैं आज की डेट का ट्रेड कि आज की डेट में हमें कितने ट्रेड मिले हैं, कितने टारगेट अचीव हुए और कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो आज है 2 जुलाई। ठीक है, तो 2 जुलाई का आप यहाँ करना क्या है, सिंपल इजी है बिल्कुल। आपको यहाँ पे जो टाइम फ्रेम में जाना है और यहाँ पे आपको 30 मिनट्स का चूज कर लेना है टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हो, जैसे मैंने रेड कलर लिया है। फिर यहाँ से आप इसकी लाइन की थिकनेस आप चूज कर सकते हो। फिर ये 30 मिनट्स की आज की डेट का 2 जुलाई की कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है ना रेड कलर की, ये हमारी 30 मिनट्स की कैंडल है, ये वाली 30 मिनट्स की कैंडल है। ठीक है, तो इसका हमको करना क्या है, इसका हमें हाई और लो मार्क करना है। तो इस कैंडल का हम यहाँ पे हाई मार्क करेंगे और इसी कैंडल का हम यहाँ पे लो मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाई और लो मार्क हो गया, तो यहाँ पे हमने 2 चीज काम कर लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड स्टेप पे, यानी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम से हम हट के आ जाएंगे अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, यानी आधे घंटे। और जो पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल था कि यहाँ पे हमें 9:15 से लेकर हमें 9:45 तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको सारी रूल पता होंगे, बट यहाँ पे मैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे हमें 9:15 से 9:45 तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें ट्रेड कब लेना है, जब हमारा ट्रेड यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बनेगा तो ही हमें ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे अब हम आ जा रहे हैं मॉर्निंग में। यहाँ पे ये हमारा देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन 2 लाइन दिख रही है ना, ये हमारा हाई और लो है। ठीक है, ये जो लाइन है ये मैंने मार्किंग किया था, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ये जो ये रेड कलर की लाइन दिख रही है ना, ये हम हटा दिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन दिख रही है जो कि हाई और लो है। ठीक है, अब हम चार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, जिससे कि चीज़ें हमें प्रॉपर समझ में आए। आप देखोगे मार्केट यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ट्रेड बना है इस जगह पे बना है। ठीक है, थोड़ा सा हम इस कैंडल को
बड़ा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट ट्रेड बना है, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए इस वाली कैंडल पे हमारा फर्स्ट ट्रेड बना है, ठीक है। ये जो रोजी काइंड ऑफ कैंडल दिख रही है ना 945 की कैंडल, ये हमारा कैंडल को देखेंगे ध्यान से तो जो हमारा 30 मिनट्स का लो है उसके नीचे जाकर ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले इसने इस लाइन को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ तक का लो मारा, यानी कि आप देखोगे 52,121 का लो मारा। और कैंडल क्लोज कहाँ पे भी देखोगे 52,202 के आसपास, 200 ये क्लोज हुई है 200 के आसपास, ठीक है। 52,201 के आसपास क्लोज हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल को देखेंगे तो दीपक वाधवा सर ने बताया था कि कोई भी कैंडल 30 मिनट्स का अगर लो ब्रेक करती है प्लस उसके नीचे क्लोजिंग देती है तो जैसी क्लोजिंग के आगे अगर सपोज 200 पे क्लोज हुआ, अगर नेक्स्ट कैंडल 201 पे भी निकलती तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है 30 पॉइंट्स के टारगेट के लिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी आपको 30 पॉइंट्स का लगा लेना है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ना इस ग्रीन वाली कैंडल को तो आप देखोगे यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का लो देखेंगे तो 199.77 है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी क्लोजिंग थी, ये जो 945 की कैंडल जो क्लोज की है उसके नीचे ये कैंडल हल्का सा निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पे हमें जो 30 पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे हमें टारगेट नहीं मिला और जो हमारा एसएल था यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखेंगे तो फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पे बना था, ठीक है। यहाँ पे इस वाली कैंडल ये कंफर्मेशन कैंडल बन गई, ठीक है। और ये कैंडल पे एंट्री लिया और इसी में हमारा देखेंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट जो था अचीव नहीं हुआ और यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड बना, एसएल भी हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कल के ट्रेड में भी अगर आपने देखा होगा कल की वीडियो में, उसमें भी मॉर्निंग में जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था वो उसमें भी एसएल हिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है कि जब भी मार्केट ऐसे डायरेक्ट ऐसे गिरते हुए और फर्स्ट टाइम ऐसा रिवर्स हो ऊपर के साइड में या फिर डायरेक्ट मतलब ऐसे गिरते हुए मार्केट आ रही है, ठीक है, गिरते हुए ये 30 मिनट्स को की क्लोजिंग के नीचे जा रही है कोई भी कैंडल, जैसे कि आज की मार्केट को देखोगे ना तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आई, ठीक है। और इस कैंडल से भी यहाँ पे देखोगे वापस से ये कैंडल बेरिश कैंडल ही बनी थी, ठीक है। बेरिश कैंडल बनने के बाद अब यहाँ पे देखोगे थोड़ी सी यहाँ पे जाके रोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी डायरेक्ट मार्केट ऊपर से कंटिन्यू गिरते हुए अगर 30 मिनट्स का लो ब्रेक करती है तो यहाँ पे मुझे लगता है ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कंटिन्यू फॉल आया, ठीक है, 30 मिनट्स के आसपास आके सपोर्ट लेके हल्का सा मार्केट ऊपर गई, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर जब सेकेंड टाइम इस लाइन को लगता है यहाँ पे टारगेट जो हमारा है वो बहुत आराम से मिलेगा, हमारा एसएल नहीं हिट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर कल की मार्केट की भी बात करें ना, जो कल का हाई लो था उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि फर्स्ट टाइम जब देखेंगे ना, अगर हम प्रीवियस चार्ट पे है ना, जैसे पीछे हमारे यहाँ पे ध्यान से सुनना ये चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ था, यहाँ पे भी जैसी मार्केट ऊपर गई ना, स्टार्टिंग में आप देखोगे मॉर्निंग में मार्केट ऊपर गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गई और इसी फर्स्ट ऊपर जाते जाते ही जैसे ब्रेकआउट किया वैसे ही ट्रेड लिया था और वहाँ पे भी हमारा जो फर्स्ट मॉर्निंग ट्रेड था वहाँ पे ऐसे हिट हो गया था, ठीक है। तो इसके लिए हमें ना यहाँ पे सोच समझ के ट्रेड लेना है, ठीक है। जब भी मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी चॉइस, आपको कैसा ट्रेड लेना है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी जब भी वन साइड मार्केट का मूवमेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे ट्रेड लेने के लिए कि जब वापस से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे बायर एक्टिव हो, थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके जाए और फिर वापस से जब भी ये 30 मिनट्स की कैंडल नीचे साइड में ब्रेक होती है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अगर उनकी स्ट्रैटेजी, दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी से देखें तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था जहाँ पे देखेंगे तो हमारा ऐसे हिट हुआ। अब बात करें मेरी, मैंने आज पेपर ट्रेडिंग किया ये नहीं किया, तो आज जो मैं पेपर ट्रेडिंग ऐप यूज़ करती हूँ जिसका नाम है फ्रंट पेज, आज वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है जो कि वहाँ पे कुछ भी मतलब शो नहीं हो रहा है। अगर हम कुछ वॉच लिस्ट में डाल रहे हैं प्रीमियम तो वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं आज पेपर ट्रेडिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं मार्केट को वॉच कर रही हूँ और देख रही हूँ कि यहाँ पे ट्रेड जो बन रहे हैं तो उसमें टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। अभी जैसे देखेंगे सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे सेकंड ट्रेड की तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा यहाँ पे देखोगे ट्रेड मिला है, ठीक है। क्यों मिला है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट सीधा डाउनफॉल आया, ठीक है। यहाँ पे 30 मिनट्स की जो लो है यहाँ पे आप देखोगे इसी के ऊपर मार्केट एक रेंज में घूम रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे वापस से इस वाली कैंडल ने इस 30 मिनट्स के लो को ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे हमारा बना सेकंड ट्रेड। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सेकंड ट्रेड बना था वो इस वाली कैंडल पे बना था, ठीक है। यहाँ पे 1139 की कैंडल आपको दिख रही है, बेरिश कैंडल बनी है और यहाँ पे आप देखोगे ये जो 30 मिनट्स का लो था, ठीक है, इसके नीचे जाकर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ब्रेक किया इसकी क्लोजिंग को हमने एंट्री लिया। आप देखोगे जो कंफर्मेशन कैंडल थी उसने कहाँ पे क्लोजिंग दी, आप देखोगे 52,150 के आसपास। फिर
52,150 के आसपास। फिर जो हमने एंट्री की इस कैंडल को, वहाँ पे आप देखोगे ये 52,058-57 के आसपास यहाँ पर गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लगभग इंडेक्स का यहाँ पे हमें लगभग 80-90 पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो प्रीमियम में ये 30 पॉइंट्स हमें आराम से मिल गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड ट्रेड की, तो सेकंड ट्रेड में हमारे यहाँ पे आराम से टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना है। थर्ड ट्रेड हमारा फिर इस जगह पे बना है। ये छोटी सी कैंडल आपको दिख रही होगी, क्योंकि इस कैंडल को भी देखेंगे ये हल्का सा इस 30 मिनट्स के लो के लाइन के ऊपर गई, ऊपर जाके फिर वापस ये कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे की 30 मिनट्स का लाइन के लो के नीचे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी क्लोजिंग को, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे भी देखोगे तो आराम से 30 पॉइंट्स हमें मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा आपको कितने टोटल ट्रेड मिले हैं। टोटल हमें यहाँ पे 3 ट्रेड मिले आज की डेट में भी। ठीक है, कल की डेट में भी हमें 3 ट्रेड मिले थे और आज की डेट में भी हमें टोटल 3 ट्रेड मिले। 3 ट्रेड में से देखेंगे तो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेड मॉर्निंग का था उसमें हमें लॉस हुआ। ठीक है, मॉर्निंग वाले में हमें लॉस हुआ, यानी 30 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे माइनस हुए। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे जो 2 ट्रेड मिले उसके बाद उसमें हमें 60 पॉइंट यहाँ पे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ओवर देखेंगे तो यहाँ पे हमें 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और 30 पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस हुआ। तो यहाँ पे फाइनली हम 30 पॉइंट प्रॉफिट में ही क्लोज हुए। ठीक है, कल की डेट में भी सेम यही चीज़ हुआ था। कल भी हमें 3 ट्रेड मिले थे जिसमें से 30 पॉइंट का लॉस हुआ, 60 पॉइंट हमने बनाया। ठीक है, तो यानी कल हमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और आज की डेट में भी हमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट बहुत ज़्यादा टेंशन लिए यहाँ पे 60 पॉइंट हमने 2 दिन में बना लिए हैं। ठीक है, अब आगे भी देखते जाएंगे कि आगे भी ऐसी प्रॉफिट बनते जाते हैं क्या। तो अगर ऐसे ही प्रॉफिट बनेंगे तो हम फिर नेक्स्ट वीक से एक्चुअल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, या तो फिर अगर देखेंगे कि अगर ट्रेड हमारा इक्वल हो रहा है तो फिर हम एक वीक और ट्रेड करेंगे पेपर ट्रेड। ठीक है, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।